गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का मॉडल है क्रोनिग एंड पेनी मॉडल। अपने बात करते हैं क्रोनिग और पेनी मॉडल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अपने। तो क्रोनिग और पेनी मॉडल ने विभव के बारे में दिया था कि कोई भी सोजी इलेक्ट्रॉन है, सोजी इलेक्ट्रॉन का विभव कैसे होता है, उसे क्या संबंध होता है, उस किस तरह से विचरण करता है, वो उसका विभव में क्या संबंध है, क्या उसे इफेक्ट होता है, वो सारा विवरण अपने क्रोनिग और पेनी मॉडल दिया था। इन्होंने ये एक बीम में रहे, इन्होंने एक बीम में मानते हुए आयताकार लूप के लिए एक आयताकार लूप माना। इन्होंने माना कि आयताकार लूप के लिए जो विभव प्राचीर है इस टाइप से लिया। इन्होंने लिमिट दी 0a माइनस b इन्होंने लिमिट दी, ये विभव प्राचीर रूप में बनाया इन्होंने। ये आयताकार लूप लिया ना विभव प्राचीर के, इन्होंने क्या है माइनस बी और 0 के बीच में जो विभव है वो v0 होगा और 0a के बीच में कोई विभव नहीं होगा। मतलब कि vx का मान इन्होंने एक विभव में लेके बात करी है, तो हमें एक ही विभव में लेके x अक्ष पर ले रहे हमने। ये सारा x कौन सा है, x अक्ष है। जो vx का मान है 0 कब होएगा, 0 से जब a के बीच में होगा। तो 0 से a के बीच में कोई विभव नहीं है, खाली एरिया है। और vx का मान v0 कब होएगा, जब वो माइनस b से 0 के बीच में होगा। देखो माइनस b से 0 के बीच में विभव प्राचीर बन रही है, अपनी एक विभव की दीवार बन रही है। ये दीवार सारी आयताकार लूप के रूप में है, मतलब आयताकार प्राचीर के रूप में आयताकार रूप मान के चली है। तो माइनस बी से 0 के बीच में ये चल रही है। तो दो ये कंडीशन इन्होंने लागू करी, दो ये कंडीशन दी इन्होंने। इसके बाद में अपने बात करते हैं इन्होंने क्या सिद्ध किया, इन्होंने विभव प्राचीर कैसे होता है, क्या फॉर्मूला डेरिवेशन किया। तो इन्होंने फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहली बात सांतत्य समीकरण का यूज किया, जो अपने कार्ल श्रोडिंगर समीकरण का यूज किया इन्होंने। तो अपने कार्ल श्रोडिंगर समीकरण यूज करते हैं। एक विमा के लिए कार्ल श्रोडिंगर समीकरण ये होती है डी स्क्वायर साई प्लस 2m e अपॉन में एच बार स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब होगी, जब 0 से a के बीच में होगा। क्योंकि 0 से a के बीच में अपना जो विभव है vx का मान क्या है, 0 है। इसलिए इन्होंने एक कार्ल श्रोडिंगर समीकरण ये मानी। दूसरे के लिए कार्ल श्रोडिंगर समीकरण करेगी, देखो डी स्क्वायर साई 1 मान लो, जो एक एक्स की बात कर रहे हैं अपने। तीनों एक्स की बात के लिए साई लेते हैं, एक एक्स की बात करते हो साई 1 ले लेते हैं। 2m अपॉन में h बार स्क्वायर e माइनस वी एक्स होगा। ये कब होएगा, जब ये माइनस बी से 0 के बीच में होगा। जो माइनस बी से 0 के बीच में vx का मान क्या है, v0 है। इसलिए यहाँ vx का मान क्या रखेंगे, अपने v0 रखेंगे। तो मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूं, यहां मैं v0 रख रहा हूं, e माइनस v0। जब ये दो समीकरण आई, दो समीकरण में पहले जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का मैं जो इसका कांस्टेंट है 2m अपॉन में h बार स्क्वायर, इसको मैं अल्फा स्क्वायर मान रहा हूं। पहली इक्वेशन समीकरण क्या माना, इसको अपने ने अल्फा स्क्वायर माना। अल्फा स्क्वायर मान लिया तो ये इक्वेशन अपनी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है दूसरी इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन में क्या बात है कि जो ये विभव प्राचीर है, विभव प्राचीर का मान, जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा ई का मान से बहुत अधिक है। मतलब v0 का मान ज्यादा है ई से। जब v0 का मान ई से ज्यादा है तो अपने को जो चीज ये मानी जाएगी, जो ये अपने मानेंगे, वो देखो क्या मानते अपने विभव प्राचीर का मान ज्यादा है। तो मैं इसको 2m
अपॉन में एच स्क्वायर v0 माइनस ई को मैं मान रहा हूं बीटा स्क्वायर, क्योंकि v0 का मान e से ज्यादा है इसलिए e माइनस v0 नहीं मान सकते अपने, जो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए अपने v0 माइनस ई मान सकते हैं, क्योंकि बड़े में छोटा घटाते हैं ना, तो बड़े में छोटा घटाएंगे। अगर e को बड़ा मान लिया अपने ने, e का मान कम नेगेटिव आ जाएगा, तो आइटम वैल्यू आ जाएगी जो एक काल्पनिक वैल्यू है, इसलिए अपने ने v0 माइनस ई मानना है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, आइटम नहीं आना चाहिए, इसलिए अपने v0 माइनस ई मानना है, e माइनस v0 नहीं मानना। तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं अपने, क्योंकि ऊर्जा का मान उसकी विभव प्राचीर के मान से कम है, मतलब उसकी जो विभव प्राचीर बनी है v0 का मान उसकी ऊर्जा के मान से ज्यादा है। तो इसकी दो इक्वेशन बनेगी, एक तो बनी डी स्क्वायर साई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरी बनेगी डी स्क्वायर साई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, जो वह e माइनस v0 है, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया। ये दो इक्वेशन आ गई अपनी। इन दोनों इक्वेशन को, पहले इक्वेशन हमने a नंबर माना, दूसरी इक्वेशन को b नंबर माना। अब अपने क्रोनियम पेनी मॉडल को प्रूफ करने के लिए इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से मान निकालेंगे अपने। तो मान निकालते रहो क्या आता है, तो इसको मान निकालने के लिए हमने ब्लॉक में यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने ब्लॉक में का लगाया था, जो आपको पूरा डेरिवेशन याद ब्लॉक में का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हो। तो इसमें ब्लॉक में का यूज करूंगा। ब्लॉक में क्या होती है, साई के ई की पावर आइटा के यू के, ये क्या है, ब्लॉक में है साई के बराबर ई की पावर आइटा के यू के। अब ये सारे एक्स एक्सिस पर लिए अपने ने, ये भी एक्स एक्सिस पर, ये भी एक्स एक्सिस पर, तो ब्लॉक में भी कहां लागू करेंगे, अपने एक्स एक्सिस पर ही लागू करेंगे, इसलिए ब्लॉक में अपने एक्स एक्सिस दे देते सबके। अगर ये तीनों एक्सिस पर होता है तो एक्स नहीं लेके अपने सीधा लेते आर ले देते वहां, जो आर अपने तीनों एक्सिस पर आ रहा है। तो ये ब्लॉक में है। अपने को क्या चाहिए, देखो डी स्क्वायर साई 1 चाहिए, तो डी स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका दो बार क्या करना पड़ेगा, अपने को अवकलन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के सापेक्ष। तो इसका मैं एक बार अवकलन कर रहा हूं, डी साई अपॉन में डी एक्स। इसका किया ई की पावर यू इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, इसका किया आइटा के बार आ गया, ई की पावर आइटा के एक्स आ गया, प्लस इसका क्या आ गया, डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू में ई की पावर आइटा के एक्स, ये आ गया इसका। इसका फिर एक बार और अवकलन करना अपने को, इसका एक बार फिर अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये हो गया डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसमें u इंटू वी लगेगा, इसमें भी u इंटू वी लगेगा, इसमें u इंटू वी लगाते हैं। पहले मैं u का कर रहा हूं, तो आइटा के है ही बार, इसका किया तो आइटा के बार आ गया, e की पावर आइटा के x आ गया, u के x प्लस e की पावर आइटा के x बार आ गया, इसका क्या गया डी यू डी एक्स प्लस डी यू हो गया डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये कॉमन आ ही गया। अब इसका कर रहे हैं तो आइटा के बार आ जाएगा, नीचे लिख लेते, नीचे पूरा आएगा। अब इसका करेगा अपने, तो आइटा के आ गया बार, ई की पावर आइटा के एक्स आ गया, सारा जो कॉमन है इसका डी यू के अपॉन में डी एक्स, ये इसका दो बार अपलन हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं अपने,
आइटा के अंदर गुना किया, आइटा आइटा -1 तो माइनस के स्केयर। इसके साथ आइटा के आ जाएगा, यहाँ डी स्केयर यू के, इसको सोल्व किया अपने, ये सेम टू सेम बन रहा है, ये चीज और ये चीज देखो सेम टू सेम है, तो इसके आगे मैं 2 लगा दिया। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये किसके आ गई, डी स्केयर साई 1 अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई है। अपने पास 2 इक्वेशन थी, एक इक्वेशन क्या थी, डी स्केयर अल्फा स्केयर इक्वल 0, एक थी अपने डी स्केयर माइनस बीटा स्केयर इक्वल टू 0। अब अपने ये पूरी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू इसके दोनों इक्वेशन में रख रहे हैं, तो मैं पहले इक्वेशन में रखा हूं, तो माइनस के स्केयर अब यहाँ यूके है, इसको 1 लिख दिया हमने, 1 और 2 मान के चले गए, 2 इक्वेशन बनी, इसलिए 1 और 2 मान के चल रहा हूं। प्लस में अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 0, ई की पावर आइटा के एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर आइटा के एक्स को मैं कॉमन लूंगा, इसको कॉमन लेंगे अपने, तो कॉमन लेके इसकी वैल्यू को 0 के रूप में लिख देंगे। अपने यहीं इसको कॉमन लेके निकाल सकते हैं बाहर, इसको यहीं छोड़ देंगे, चाहे इसको बाद में छोड़ दो। ये अल्फा क्या कांस्टेंट के रूप में है, इसलिए इसमें e की पावर आइटा के एक्स बाहर निकलेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, जो है क्या कांस्टेंट के रूप में है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये माइनस के स्केयर u1 2 आइटा के डी u1 बटे में डी एक्स डी स्केयर u1 प्लस अल्फा स्केयर। अल्फा के साथ ही अपना आइटा लेते हैं, इसलिए अपने यहां मैं u1 ले रहा हूं। जो साई 1 होता है, साई 1 है मैंने यहाँ लो ना लो, क्योंकि वो साई 1 क्या होता है, एक प्रैक्टिकल सा बना हुआ है, एक नेचुरल बात है, साई अपने अल्फा के साथ आती है, इसलिए मैं यहाँ u ले रहा हूँ, क्योंकि अपनी कैसे किस में होगी, सारी u में, या साई में होती है साई लेते हैं, u में है तो u ले रहे हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्केयर प्लस 2 आइटा के डी u1 बटे में डी एक्स प्लस अल्फा स्केयर माइनस के स्केयर u1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको अपने पहली इक्वेशन गए या कुछ भी आप नाम दे सकते हो इसको, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। ये पहली जो इक्वेशन हमने यूज की थी उस इक्वेशन को सोल्व करने पर ही आई है। इसी कारण अपने सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे, जब सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये अपने तरफ करते हैं, इसको अपने जरूरत नहीं है। अपने सेकंड इक्वेशन क्या थी, डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी वैल्यू यहां चल जाएगा बीटा स्केयर। मैं इसको चेंज करता हूं, तो यहां क्या जाएगा माइनस बीटा स्केयर। इक्वेशन लिख रखा है, इसको आगे सोल्व करेंगे अपने, कॉमन लेंगे तो वही इक्वेशन बनेगी। इसी इक्वेशन को अपने पूरा सोल्व करेंगे। तो देखो इन ये आएगा पहले डी स्केयर u1 बटे में डी एक्स स्केयर, फिर आएगा 2 आइटा के
du1 बटे में dx, फिर आएगा माइनस बार को आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस के स्केयर u1। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, दोनों को साथ में लिख लेते हैं, अपने इसकी जरूरत अब नहीं है। ब्लॉक में सोल्व किया, उन दोनों में ब्लॉक में की वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद ये अपने दो इक्वेशन आई है, इसको 2 नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, 1 नंबर पर ले लेता हूं। इसको माना आपने 1 नंबर इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन है। अब वही बात है, 2 घात की समीकरण है, तो 2 घात की समीकरण है तो 2 इसकी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी तो इसके 2 ही मान होंगे, 2 मान होंगे। इसलिए अपने ये u1 पर अपने इसको u2 भी लिख सकते हैं। जो अपनी ये पहली इक्वेशन है ये x एक्सिस पर है, इसलिए अपने दोनों को अलग अलग करने के लिए, दोनों का अलग अलग मान निकालने के लिए अपने ये u1 है, इसको अपने u2 के रूप में लिखेंगे। जो आगे जाके जो सोल्व करे अपने, तो ज्यादा डिफरेंस ना आए, अपने कंफ्यूजन ना आए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने इसको u2 के रूप में लिख रहा हूं। ये पता चल जाए u1 मतलब पहली इक्वेशन से है, u2 मतलब सेकंड इक्वेशन से है। आप u1 मान के चलो, बाद में जाके जो अपनी इक्वेशन में मैट्रिक्स बनेगी, इसमें एक मैट्रिक्स जब सोल्व करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको u2 ले रहा हूँ, ऊपर वाले को u1 ना ले रहा हूँ। इसलिए इस इक्वेशन को मैं u1 से हटा के इसमें u2 जोड़, सेम इक्वेशन है, इक्वेशन कोई फर्क नहीं है। आप जो अपने इक्वेशन हल करेंगे, सोल्व करेंगे, जो सोल्व करेंगे इसकी 2 वैल्यू आएगी, इसकी 2 वैल्यू आएगी। जब जिसको सोल्व करते हैं, अपने इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करा, 2 घात की समीकरण है तो इसमें 2 ही कांस्टेंट होंगे, तो 2 कांस्टेंट में एक a ले रहा हूं, दूसरा मैं b ले रहा हूं, तो दोनों किसके इक्वल होंगे, u1 के। ये u1 के a e की पावर आइटा अल्फा माइनस के प्लस b e की पावर आइटा अल्फा प्लस के, x एक्सिस पर है, x आ गया। इक्वेशन ये आ गई, ये पहले इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आई है। ऐसे ही अपने सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये u2 के बराबर आ जाएगा c e की पावर बीटा माइनस आइटा के, अब ये बीटा माइनस आइटा क्या आ गई, और d पर क्या आएगा, माइनस बार आ जाएगा, बीटा प्लस आइटा के। ये अपने पास 2 मान आ गए। इन दोनों इक्वेशन का 2 घात के रूप में सोल्व करेंगे, इस चीज का अपना डेरिवेशन नहीं है, ये अपने मान के चल रहे हैं। अब आगे अपने बात करते हैं इन दोनों को सोल्व कैसे करें। तो इसको अपने बाउंड्री कंडीशन से सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को। इनको सोल्व करने के लिए अपने बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए अपने पास 2 कंडीशन खुद के पास ही, उन दोनों कंडीशन के रूप में लेके चले गए। तो बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे अपने, तो पहली कंडीशन यूज करते हैं, जब x समान कितना हो 0, दोनों पक्ष के लिए x समान कितना होगा 0 0 होगा, मतलब u1 x कितना हो 0 और u2 भी क्या हो x बराबर 0। तो ये कंडीशन कब थी अपने पास, 0 से a के बीच में थी, जब x का मान 0 होता है, 0 से तो u1 का मान 0 हो गया, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ये 0 होगी, तो a प्लस b c प्लस d आ गया, a प्लस b बराबर c प्लस d आ गया। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, du dx, x और कितना हो 0 पर ले रहे अपने, du2
ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन होती है। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए अपने इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करते हैं अपने, एक और कांस्टेंट, ये ऊपर सारा कांस्टेंट ऊपर नीचे आ जाएगा, एक और अवकलन करो, बाद में एक्स बराबर 0 रखेंगे। इसका करते हो सी बीटा माइनस आइटा के ई की पावर बीटा माइनस आइटा के एक्स माइनस डी बीटा प्लस आइटा के ई की पावर माइनस बीटा प्लस आइटा के एक्स। इसका अवकलन करना ये आया अपने पास, इसका अवकलन करके ये आया। तो इसको अपने सोल्व करेंगे। इसमें x बराबर क्या रखेगा, वो 0 रखेगा अपने, ये बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 रखना होता है, तो इसमें x बराबर 0 रखेगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी, a आइटा x बराबर 0 का, इसका मान कितना होगा, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। बराबर c बीटा माइनस आइटा के डी बीटा प्लस आइटा के। तो ये सारी ई की पावर वाली वैल्यू क्या होगी, 1 1 होगी। तो ये दो इक्वेशन अपने से आ गई ए बाउंड्री कंडीशन से। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं अपने, जब एक्स का मान कितना हो, ए बराबर होगा एक्स का मान माइनस बी। एक्स का मान ए पर और ए कंडीशन कैसी लगी, एक्स बराबर माइनस बी पर। तो u1 लेंगे यहाँ u2 लेंगे x बराबर माइनस बी पर। ये दोनों कंडीशन लेंगे अपने। इन दोनों कंडीशन में जहां x बराबर a है वहां x बराबर a रखेंगे, जहां x बराबर माइनस बी है वहां x बराबर माइनस बी रखेंगे। तो अपने इक्वेशन मिटा दी, मैं लिख देता हूं, यह आएगा ई अल्फा माइनस के ए प्लस बीटा ई की पावर माइनस आइटा अल्फा प्लस के ए बराबर सी ई की पावर बीटा माइनस आइटा के माइनस बी प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा माइनस आइटा के माइनस बी। ये आ जाएगा, यहाँ बी स्मॉल है, स्मॉल। ए बाउंड्री कंडीशन ये है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी इसकी, जब अपने du1 x बराबर a पर du2 x बराबर माइनस बी पर ले। तो ये दोनों लेने अपने को। इसका अवकलन अपने कर रखा है, इसका अवकलन ये आएगा, जहां जहां अपने x है वहां पर क्या रखना है अपने को, a और माइनस b रखना है। तो क्या आएगी अपने पास, a आइटा अल्फा माइनस के ई की पावर आइटा अल्फा माइनस के a माइनस b आइटा अल्फा प्लस के माइनस आइटा अल्फा प्लस के ए सी बीटा आइटा के, यहां रख देगा अपने माइनस बी डी बीटा प्लस आइटा के ई की पावर माइनस बीटा प्लस आइटा के एक्स रख दिया माइनस बी। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। इन इक्वेशन को हमने सोल्व करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी और अपने मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या मैट्रिक्स बनेगी। तो इसकी मैट्रिक्स देखते हैं अपने क्या बनती है। इन चारों इक्वेशन को सोल्व करने पर तो एक तो a
बी सी डी। एक लाइन ये आएगी, दूसरी कंडीशन के लिए ये बनेगी अल्फा माइनस के, अल्फा प्लस के, बीटा माइनस आइटा के, बीटा प्लस आइटा के। दो ये बन गई। थर्ड और फोर्थ ये इसकी बनेगी ई की पावर आइटा अल्फा माइनस के, ई की पावर माइनस आइटा अल्फा प्लस के। यहाँ आएगी ई की पावर बीटा माइनस आइटा के, ई की पावर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब फोर्थ के लिए क्या बनेगी, ये बनेगी अल्फा माइनस के ई की पावर आइटा अल्फा माइनस के ए माइनस आइटा अल्फा प्लस के ई की पावर माइनस आइटा अल्फा प्लस के ए। इसके लिए बने थोड़ा छोटे रूप में लिखते हैं अपने। सी के लिए देखो क्या बनेगी, इसको चलेगा। सी के लिए बीटा माइनस आइटा के ई की पावर बीटा माइनस आइटा के डी के लिए माइनस बीटा प्लस आइटा के ई की पावर माइनस बीटा प्लस आइटा के। ये अपने पूरी एक मैट्रिक्स बन गई। जब अपने इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो मैट्रिक्स को सोल्व करने पर अपने पास एक इक्वेशन आती है। उस इक्वेशन ये है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा बीटा साइन अल्फा बीटा नहीं बीटा साइन। ये साथ में वैल्यू आती है प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा कॉस अल्फा बराबर कॉस के अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास वैल्यू आती है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करो, ए प्लस बी आएगा जो अल्फा बीटा यहाँ आ गया। ये अपने समीकरण 16 आती है। इसको सोल्व करना बहुत हार्ड है, तो इसे सौख्य रूप बनाने के लिए उन्होंने दिया कि जब v0 का मान इन्फिनिटी हो तो b का मान लगभग कितना होता है, 0 होता है। तो अपने b का मान 0 लेंगे, तो b का मान 0 के लिए तो क्या लेंगे अपने, b का मान 0 करना अपने को, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा या अल्फा जो दोनों वैल्यू है उन दोनों वैल्यू के अपने वैल्यू रखेंगे। साइन हाइपरबोलिक बीटा बी को बीटा बी लिख देंगे अपने। यहाँ b का मान कितना 0, साइन 0 वैल्यू कितनी है 1 के रूप में, और साइन अल्फा a को लिख देंगे अल्फा, और कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के रूप में हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आएगी अपने को, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी अपने p की समीकरण कहलाएगी। तो ये था अपना पेनी क्रोनिग ए पेनी मॉडल था। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। थैंक यू।